जय श्री श्याम मेरी यूट्यूब वाली फैमिली, कैसे हो आप सभी। बड़े माता पिता को चरण स्पर्श और सभी छोटे बहन भाई बड़े बहन भाइयों को सभी को राम राम। कैसे हो सभी। तो यहाँ जा रही हूँ आज मैं साफ़ सफाई करने, और सुबह 5 बजे से सफाई के लिए उठ चुकी थी। तो यहाँ पर हमारे लड़की हुई थी तो उसी की सफाई में लगे पड़े हैं हम। और 1 महीना हो चुका था तो मैंने सोचा चलो सफाई कर लेते हैं। तो यहाँ लग गई सफाई अभियान में। तो सोफे के कवर मैंने सारे हटा दिए थे, और हटाने के बाद में फिर मैं दूसरे कवर लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चे अगर चढ़ेंगे तो फिर से गंदा कर देंगे। और जब घर में बच्चे होते हैं ना तो मतलब गंदा तो हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने सोफे कवर और दरी को रख दिया था एक साइड, और यहाँ पे बेड शीट भी हटा लेती हूँ। तो सुबह सुबह ही मैं लग गई थी, खाना मैंने बनाया नहीं था। तो मैंने सोचा झाड़ू लगेगा तो ये चीज़ें हटा देते, तो जितना भी कचरा होगा तो फिर झाड़ू में लगा दूंगी। और नहा धोकर फ्री हो गई थी। आप लोगों को पता ही है सुबह सुबह मैं नहा लेती हूँ, पर कपड़े धोने के बाद फिर से नहाना मेरा होगा। और बच्चे भी घर पर ही, अभी पेपर वगैरह चल रहे हैं लेकिन छुट्टियां हो रही है बीच बीच में, तो मैंने सोचा आज सफाई कर ही लेती हूँ। और होली पे भी मैंने सफाई नहीं की थी, क्यों इसी कारण कि सफाई करूँगी कोई मतलब नहीं आएगा। ना कुछ अच्छा बनाया था, बस होली एक खेली हमने मात्र, तो इसीलिए नहीं बनाया। तो अब सोच रही कुछ बना लूँगी अच्छा सा। और दूसरी बेडशीट मैंने लगा दी है दोनों रूमों में। तो गद्दे भी गंदे कर देते बच्चे हैं, मतलब जब हम सोचते हैं ना कि ये चढ़ेंगे नहीं तब जल्दी जल्दी से चढ़ जाते हैं। और अब लगाने लगी रही मैं झाड़ू फटाफट से। और झाड़ू लगाने के बाद में फिर खाना मैं बनाऊंगी। और पता नहीं मतलब है ना, सर्दियों में तो इतने जल्दी जल्दी दिन निकल जाते हैं, और यहाँ दिन कटना ही मुश्किल हो जाता है। अभी तो लगता है अरे 9 बज ही रहे, अभी तो 10 ही बजी। लेकिन फिर भी मैं जो मतलब सुबह 5 बजे से उठी थी और शाम को 5 बज गई थी काम करते करते। और किचन तो मैंने साफ़ किया ही नहीं अभी। तो कल की वीडियो में मेरा किचन साफ़ का ही आएगा, किचन क्लीन करना है मुझे। और कचरा देखिए, मतलब ऐसे घूमते हैं ना तो पता नहीं चलता कचरा कहाँ से आ गया, लेकिन जब झाड़ते हैं ना तो कचरा ही कचरा हो जाता है। और झाड़ू मेरा लग गया था, फिर मैं आ गई खाना बनाने। तो मैं बना रही हूँ बाटी, ताकि मेरी बाटियाँ सीखती रहेगी और मैं बीच बीच में मेरा काम निपटाती रहूँगी। इसलिए मैं बाटी बनाने लगी थी। तो मैंने नमक हल्दी अजवाइन और जीरा यहाँ पर डाल लिया था। थोड़ा सा तेल डालकर अच्छे से मिला लेंगे आटे को, और इस तरीके से मैं बाटी बनाती हूँ। बहुत खिली खिली बाटी बनती है। तो आटा मेरा लग गया था यहाँ पर नीचे बैठ के। और नीचे बैठ के जब हम बाटी बनाते हैं ना तो अच्छे से बन जाती है, कहीं फटी वगैरह नहीं रहती। और खड़े रहते हैं ना तो बिल्कुल दिक्कत आती है मुझे तो बनाने में, पर मैं कभी कभी बना लेती हूँ। और यहाँ पर मेरी बाटी बन चुकी है, सेकने के लिए तैयार हूँ। और जब भी मैं एडिट करने लगती हूँ ना, जब किसी का तो फ़ोन आ जाता है या कोई बोलने लग जाता है, इतनी दिक्कतें आती है ना मुझे बहुत ज़्यादा। और आज तो मुझे बोलने में और ज़्यादा दिक्कत आ रही, क्योंकि मैंने पूरे दिन गीले में रही हूँ ना, तो मेरी नाकें बंद हो गई है, तो मुँह में से सांस नहीं निकल रहा जुकाम की वजह से। और बाटी मैंने इधर सेकने रख दी थी, और डायरेक्ट दाल बघार रही। इस तरीके से भी बहुत अच्छी लगती है। मेथी दाने और जीरा और हींग से मैंने तड़का दे दिया, और हरी मिर्च डाल दी खूब सारी, लहसुन प्याज नहीं डाला है अभी। और इस तरीके से दाल बहुत अच्छी लगती है हम लोगों को। मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ अधिकतर। वो लहसुन प्याज मतलब डालती हूँ, लेकिन इस तरीके से ज़्यादा पसंद है मुझे बनाना। मतलब मुझे डेली दे दोगे तो डेली खा सकती हूँ। और कौन कौन इस तरीके से खाता है मुझे बताइएगा। जो बेसिक से नॉर्मल मसाले होते हैं वही नमक मिर्च हल्दी पाउडर गरम मसाला धनिया पाउडर यही मैंने डाला है। और थोड़ा सा पानी डालकर मैं फटाफट से इसमें तड़का दे दूँगी, और फिर थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी। और तोर की दाल मैं बना रही हूँ। तोर की दाल बहुत अच्छी लगती है। और मैंने आटा जिसमें लगाया था ना उसी में मेरे टमाटर काट लिए थे 3 टमाटर। और उसके बाद में थोड़ा सा भून लेंगे, और मैं मसाला दिखाऊंगी आप लोगों को कितना बढ़िया से मेरा मसाला भुन गया। ये देखिए, अब इसी में हम दाल डाल देंगे। और दाल को मैंने धो के रख रखा था तो वो हो गई कड़क। और दाल बाजार की दाल को तो मैं भले कुछ भी हो 2-3 पानी से नहीं धोऊँ ना, जब तक मेरा मन मानता ही नहीं, पता नहीं क्यों। और ये दाल को भी अच्छे से मिला लेंगे। दाल को मिलाने के बाद में, और दाल में जितना पानी मुझे चाहिए था उतना डाल दिया, और 2 सीटी में लगा लूँगी और दाल मेरी कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरीके से भी दाल बहुत अच्छी बनती है। जब मैं सीटी निकाल लूँगी ना उसके बाद भी दिखाऊंगी आपको क्या कितने अच्छे से मतलब दाल मेरी बन गई है। और बस बनाने का थोड़ा सा तरीका होना चाहिए। तो झाड़ू तो मेरा पहले लग ही गया था, बस बाटी सीख रही है और दाल उधर बन रही है। तो ये होता है रोटी बनाने लगो ना तो खड़े रहो, बस पोछा लगाने लग गई हूँ फटाफट। तो यहाँ पर मैं पोछा भी लगा दूँगी, और पोछा लगाने के बाद में दरी वगैरह सब बिछा देंगे। तो मैं पूरा दिखाऊंगी उसके बाद में भी पूरा घर कि किस तरीके से हो गया। पर बच्चे घर पे रहते हैं तो बस घंटे 2 घंटे ही साफ़ सुथरा रहता है, उसके बाद में वापस वैसा के वैसे ही बच्चे कर देते हैं। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे तो घर में होना ही चाहिए, साफ़ सफाई होए चाहे ना होए। और यहाँ पर देखिए थोड़ी सी कचरे की बाल्टी भी फुल भर गई है। आज कचरा गाड़ी निकल चुकी है, कल सब्जियाँ लेकर आए थे तो थैलियाँ इकट्ठी हो गई। बाकी उसमें मैं कुछ नहीं डालती, साबुत पन्नियाँ रखी रहती है। और यहाँ पर किचन में और हॉल का सभी दूर का मेरा पोछा लग गया। ऊपर का पोछा लगाते हुए नहीं दिखाया मैंने,
क्योंकि कैमरामैन को जहाँ खड़े थे वहीं खड़ा रहने दिया कि पैर बना देगी, रहने दे। और आज कपड़े भी बहुत धोए थे मैंने। और मेरी बाटियाँ सीख चुकी है तो बड़ी खुशी हुई। जब मैं पोछा लगा कर आई नीचे तो बाटियाँ मेरी सीख चुकी थी, तो फिर मैंने फटाफट से, और चौक नहीं धोया अभी क्योंकि गीली हो जाऊंगी, तो फटाफट फिर मैंने घी लगाना ज़रूरी समझा कि चलो पहले खाना खा लेती हूँ। 12-1 बज चुकी है, क्योंकि खाना खा लूँगी तो फिर मैं काम करती रहूँगी पूरे दिन, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे। अच्छा रहता खाना खाकर लगे रहो, फिर खाना नहीं खाते, और मैं खाना नहीं खाती हूँ ना, भूखे पेट रहती हूँ ना, फिर एकदम से खाना खाती हूँ तो फिर उल्टी जैसा मुझे लगने लगता है। आजकल बीपी कम ज़्यादा मेरा होता, मुझे पता ही नहीं चलता कब ज़्यादा हो गया कब कम हो गया। तो बाटियाँ जितनी सीख गई उतनी मैं निकाल लूँगी, और जो बाकी की बची उनको सेकने के लिए रख दूँगी। तो ये रहता है बाटी जब ओवन में सेकते हैं ना, ये फ़ायदा रहता है। बाकी के कितने ही काम करके आ जाओ, बाटी को 1-2 बार बीच बीच में देख लो बस, और हो जाता है। तो ऐसा कौन कौन करता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो इस तरीके से ही करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे काम करने में। सब यूँ बोलते हैं कि कैसे कर लेती है कैसे कर लेती है, तो भाई हाथ पैरों से करती हूँ। और मन में यही सोचो कि हाँ हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। अगर नहीं ये सोचोगे ना हम कर सकते हैं हर एक काम को, तो वो काम होता ही चला जाएगा। अगर सोचोगे ना कि हमसे तो होगा ही नहीं, तो फिर वो काम सच में ही नहीं होता। तो मैं तो कभी ये नहीं सोचती कि मेरा काम नहीं होगा। और आप लोगों ने बाटी देखी होगी कितनी बढ़िया बन चुकी है। और ये दाल देखिए, डायरेक्ट बगाने वाली दाल, कभी कभी ना ऐसे भी बना के खानी चाहिए। खाना बन चुका है और मेरा खाना लग चुका है, तो मैं जा रही हूँ अब खाने, और आप लोग भी आ जाइए। और आज मेरे खाने में क्या क्या है आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और लाइट नहीं आ रही, 12:30 का टाइम हो गया, मुझे कपड़े धोने हैं ढेर सारे, पता नहीं अब कब आएगी लाइट। सारा काम हो चुका है, खाना खाकर इंतजार करते हैं लाइट का, तब तक कुछ कर भी नहीं सकते ना। तो मैं बताती हूँ आज थाली में क्या क्या है मेरी में, है ना, बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो आज के खाने में मेरी थाली में क्या क्या है देख लीजिए। आई होप आज मेरा छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे फुल सपोर्ट कीजिए। आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है। और बाटी मैंने फोड़ कर दिखाई है तो कितनी खिल गई है, ये देखिए। तो इस तरीके से बाटी बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए कितनी कुरकुरी ऊपर से बिल्कुल लाल लाल बनी है सुनहरी कलर में। तो इस तरीके से बाटी अच्छी लगती है। और आप लोगों को खिलाकर मैं दिखाती हूँ खा करके। और जब तक मुझे हरी मिर्च ना मिले ना, जब तक मेरा खाना पूरा तैयार कंप्लीट नहीं होता है, मुझे खाना ज़रूरी होना ही होना चाहिए। और वो खाना वगैरह खा लिया, तो उसके बाद में आप लोगों को घर दिखाया पूरा क्लियर, कितना बढ़िया है देखिए। पूरा घर का होम टूर करा दिए सफाई करने के बाद में। तो जैसा है वैसे ही रहेगा अभी शाम तक, शाम के बाद तो फिर वैसे ही हो ही जाना है। तो यहाँ पे दरी भी बिछ गई थी, बच्चे टीवी देख रहे थे, और यहाँ पर देखिए। और फिर मैं उसके बाद में खाना वगैरह खा लिया था, तो फिर मैं आ गई थी। ये कुर्सी कल की पड़ी थी तो उसको धोया सरफ से, क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ कुत्ता कुत्ती सभी कर देते छेड़खानी। तो फिर मैं इससे कह रही कि चलो इस बहाने से ये धुल भी गई है, नहीं तो ये धुलती नहीं बेचारी इतनी बढ़िया से। तो कुर्सी धोने के बाद में फिर मैं चौक धो दूँगी, और यहाँ पर कुर्सी धोकर दे देती हूँ अंदर। उसके बाद में चौक धोकर आ गई थी ऊपर। और ये देखिए बेचारे टेडी बेयर को भी नहीं छोड़ा आज मैंने, इनकी भी जान निकाल दी है मार मार कर कितनी तेज तेज मशीन में कूट कूट कर धो दिए। और बहुत गंदे हो गए थे ये, बच्चे भी इधर उधर कर देते थे इसीलिए। और चूल्हा भी काफ़ी दिन से मैंने जलाया नहीं था, गाँव गई थी, गाँव से आई उसके बाद चूल्हा ही नहीं जलाया मैंने। तो इसमें राख भरी पड़ी थी तब से ही, और राख निकाली है। और उसके बाद मैं इसको अच्छे से धो दूँगी, क्योंकि अब चूल्हा जलाएंगे। शाम शाम को तो मैं बनाऊँगी चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह बने खाना या ना बने। तो नली से अच्छे से धो देते हैं इसको। और ये काला काला थोड़ा रहता है ना, तो ये ऐसा रहता है कि है काला, लेकिन ये होता नहीं। और बाहर देखिए पीछे मतलब गेहूँ वगैरह सब आ गए, जो खेत बो रखे हैं। तो कितना अच्छा नज़ारा है पीछे का, बहुत सुंदर लगता है मुझे इस तरीके से। और छाँव देखकर आप लोग बता सकते हो कि मतलब कितना दिन चढ़ गया है। 2-2:30 बजे का मतलब ये टाइम हो गया है, और अभी मेरे कपड़े धुले नहीं हैं। तो इसीलिए मुझे 5 बज गए थे, सुबह 5 बजे से उठी और शाम को 5 बज चुके थे। तो ऐसा ही होता है कभी कभी मेरे साथ जब ज़्यादा काम फैला लेती हूँ तब। और अभी तो कल भी मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि सफाई तो सफाई होती है, फिर सफाई करना ही करना है। तो कोई ख़त्म हो जाता है तब इतनी ज़ोरों ज़ोरों से सफाई होती है, या फिर कोई बच्चा होता है तब करनी ही पड़ती है, भले कुछ भी हो जाए। तो 2-3 पानी से मैं इसको अच्छे से ऐसे उलट उलट के धो दूँगी, क्योंकि इसमें पानी जाने का कहीं से जगह नहीं है। तो इसका पानी कहीं से जाता नहीं, फिर इसको मेरे को उठाना ही पड़ता है। और इसमें ना 30-40 किलो वजन है चूल्हे में, तो बहुत दिक्कत आती है मतलब मुझे उठाने में। और आज मेरा पेट भी दर्द करने लग गया था इसको उठाते उठाते। उसके बाद में मैंने ये डोरियों को धोया, क्योंकि 2-3 दिन से कपड़े नहीं धोए, तो इन पे कपड़े सुखाऊंगी तो धूल धूल आती है, क्योंकि मकान में काम चल रहा है बगल में। तो उधर थोड़ी सी दिक्कत आती है, थोड़ा थोड़ा आपको दिख भी रहा होगा। और यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से धो लिया। फिर उसके बाद में मशीन भी चल रही है मेरी, तो मशीन भी मतलब जब तक मैंने सोचा छत धो लेते हैं, मशीन चल रही है जब तक, कपड़े धुलते हैं जब तक। और ये देखिए मैंने प्रेशर लगा के सभी डोरियों को अच्छे से धो दिया है।
और ये देखिए बेचारे का जान निकाल दिए किस तरीके से मैंने निखार लिया उसको। तो अभी एक पानी से निकाला है और अभी 2-3 पानी से और निकालना। आई होप आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया और ये छत धुल गया है।